पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 6 जून 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, पूर्ण रात्रि तक। राहु काल प्रातः 10:36 से दोपहर के 12:20 तक। शुक्रवार का दिन मां संतोषी, मां वैभव लक्ष्मी का दिन। माता रानी की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। आरसीबी की विक्ट्री परेड में कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और इवेंट कंपनी डीएनए के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर इसके प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इवेंट कंपनी का मार्केटिंग हेड गिरफ्तार किया गया, 3 अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर कमिश्नर सहित 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इधर कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले से जुड़ा स्टेटस मांगा था, जिसे सरकार ने उसी दिन सबमिट कर दिया। वहीं सीआईडी इस मामले की जांच करेगी। एसआईटी का भी गठन किया गया है, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाया गया है। 30 दिनों में एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। वही मामले की सुनवाई 10 जून को कोर्ट में होना है। आपको बता दें, 4 जून को कर्नाटक के बेंगलोर में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 33 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये सभी 35 वर्ष से कम उम्र के थे। 3 बच्चे भी थे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। लगातार इस पर सियासत हो रही है। इधर अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। रामलला के ऊपर राम दरबार बनाया गया है, जहां पर भगवान राम, उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के माता सीता और हनुमान की मूर्तियां लगाई गई हैं। रामलला में भगवान राम बालक के अवतार में है, वहीं राम दरबार में भगवान राजा के रूप में है। सभी के हाथों में धनुष है। अयोध्या के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम लला पहुंचकर दर्शन किए। वहीं सूरत के एक कारोबारी ने राम दरबार की मूर्तियों के लिए हीरे जवाहरात भेंट किए हैं। 1000 कैरेट के हीरे, 30 किलो चांदी और 300 ग्राम सोना, 300 ग्राम रूबी के कैरेट से मूर्तियों के मुकुट बनाए गए हैं। इन सभी आभूषणों को चार्टर प्लेन से अयोध्या ले जाया गया। आपको बता दें, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। वहीं देश में तेजी से कोरोना के मामले पैर पसार रहे हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4866 तक पहुंच गई है। वहीं इस वर्ष अब तक 51 लोगों की मौत हुई है। कल दिल्ली में 2
की मौत हुई। इनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। केरल में सर्वाधिक 1497 एक्टिव मामले हैं, तो वहीं गुजरात में 600, दिल्ली में 512 एक्टिव मरीज है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार हालातों पर नज़र बनाए हुए है। इधर पर्यावरण दिवस पर कल इंदौर के नेहरू पार्क में सुंदर वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस वर्ष भी हम 51 लाख पौधे लगाएंगे। उन्होंने सभी विधायकों से विधायक निधि से रोपे गए पौधों के संरक्षण हेतु धनराशि आवंटित करने का निवेदन किया, ताकि पौधों को संरक्षित किया जा सके, इनकी बाउंड्री बनाई जा सके। वहीं नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने सबसे छोटा भाषण दिया, जिस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज सुमित मिश्रा ने सबसे छोटा भाषण दिया है, अच्छी बात है। मैं पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करता हूँ। मेरे पास यदि कोई लड़की छोटे कपड़े पहनकर आती है और सेल्फी खिंचाने की बात करती है, तो मैं सीधे कहता हूँ, बेटा पहले पूरे कपड़े पहनकर आओ। हमें पाश्चात्य संस्कृति की नहीं, हमें भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए उसे आगे बढ़ाना है। हमारी संस्कृति में पूरे कपड़े पहनकर पूजा आराधना की बात कही जाती है। मैं सुमित मिश्रा, विधायक महेंद्र हल्दिया से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। इससे संबंधित कई किस्से भी उन्होंने सिखाए। वहीं इंदौर कमिश्नर से भी उन्होंने सीखने की बात कही, लेकिन मैं उनकी सीख नहीं पा रहा हूँ। कमिश्नर साहब हर बात पर हाँ हो गया है कहते हैं, मगर मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा है। वही पूरे शहर में कई जगह पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। स्कूलों में भी पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को ग्लोबल हब बनाने के लिए बिजनेसमैन से 1-to-1 चर्चा की। कई प्रस्ताव भी उन्हें इस चर्चा के दौरान मिले हैं। वहीं कल झाबुआ में एक गांव में 8 चिताएं एक साथ जली। पूरा गांव रोता हुआ दिखाई दिया। दरअसल मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात झाबुआ में एक ट्रक वैन पर पलट गया था, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई थी। ट्राला कब्जे में लेकर पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर का बखान करके संसदीय प्रतिनिधि मंडल वापस आ गए हैं। सुप्रिया सुले, संजय झा, श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल भारत लौट आए हैं। सभी ने कहा कि हम भारत के बाहर भारत का पक्ष रखने गए थे। भारत में अपनी अपनी सियासत के अनुसार हम बयान देते हैं और अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे। नरेंद्र सरेंडर के बयान पर शशि थरूर ने कहा कि किसी भी तीसरे पक्ष की बात करना भारत में संभव नहीं है। वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं मेरे नेता के बयान के साथ हूं और उनसे अलग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल हरे निशान पर बंद हुए। BSE सूचकांक 442 अंकों की बढ़त के साथ
81,444 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 130 अंकों की बढ़त के साथ 24,750 पर बंद हुआ। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सेना रेस्क्यू कार्य चला रही है। इधर पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कल भी आंधी तूफान के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। आज इंदौर, भोपाल, जबलपुर में बारिश गिरेगी। ग्वालियर, उज्जैन सहित 45 जिलों में आंधी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने पर भी रोड शो का आयोजन नहीं होना चाहिए, इससे बड़े हादसे होते हैं। उन्होंने बेंगलोर में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया। वहीं शुभमन गिल ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी पूरी कर पाना मुश्किल रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप और बिजनेसमैन एलन मस्क के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ट्रंप ने कल मस्क से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एलन मस्क को सब कुछ पता था। मस्क ट्रंप के टैक्स और खर्ची बिल का विरोध कर रहे हैं। मस्क ने कहा कि मेरी बदौलत ही ट्रंप चुनाव जीते हैं, मैं नहीं साथ होता तो वो चुनाव हार जाते। उन्होंने महाभियोग लगाने की भी बात कही है। दोनों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। वहीं कल ट्रंप प्रशासन ने ईरान सहित 12 देशों के नागरिकों के देश आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं 7 अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया है। इधर ट्रंप सरकार ने एल्यूमिनियम पर टैक्स 50% कर दिया है। 9 जून से फैसला लागू होगा। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे दुनिया के सबसे बड़े चुनाव ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। कटरा स्टेडियम में वे रैली को संबोधित करेंगे। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी करेंगे। वे कटरा से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 26/11/2008 के आतंकी हमले में आरोपी तहब्बुर राणा की न्यायिक हिरासत आज खत्म होगी। NIA कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करेगी। संभवतः रेपो रेट दर 0.25% घटाई जा सकती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के प्रिंस से मुलाकात करेंगे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार। स्टॉप बटन।